दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उसके निवास पर ईडी ने रेड की और साथ ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत को भी उन्होंने नोटिस जारी किया है। इसको लेकर राजनीति एकदम से गर्मा गई है और जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है इस कार्रवाई को लेकर कि उन्होंने कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी बौखला गई है अपनी हार के डर से राजस्थान के अंदर, इसलिए वे कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश ईडी के माध्यम से कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि पेपर लीक वाला जो मसला है उसको लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। हालांकि यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि ईडी की तरफ से कोई भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है कि उन्होंने ये कार्रवाई क्यों की है और बीजेपी के द्वारा जवाब देना कि कार्रवाई किस लिए की गई है, यह बड़े सवाल पैदा करती है। और जो सचिन पायलट हैं, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप बीजेपी पर सीधा सीधा लगाया है कि ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, ऑफिशियली कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है कि ईडी की कार्रवाई रास्ते में किस लिए की गई है, उसके पीछे कौन से कारण थे। ईडी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन बीजेपी जवाब दे रही है, बीजेपी बता रही है क्यों की गई। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि राजनीति के इसके पीछे मतलब है और वह कांग्रेस के नेताओं को कहीं ना कहीं आतंकित करना चाहती है, उन्हें डराना चाहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ईडी कार्रवाई पर बीजेपी पर हमला कहा है कि केंद्र सरकार की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं और इस तरह की जो कार्रवाई से आरोप प्रत्यारोप का नया दौर राजस्थान के अंदर शुरू हो गया है। वहीं ऐसा लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई है उसने कांग्रेस को और ज़्यादा संगठित कर दिया है। कांग्रेस के जो नेता, जो बड़े नेता हैं, दो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो दो खेमों में विभाजित कांग्रेस पार्टी नजर आती थी कुछ समय पहले तक। हालांकि कुछ समय से दोनों के बीच एक पैचअप भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं उनमें समन्वय उनमें बनवा दिया है, सामंजस्य बना दिया। लेकिन ईडी कार्रवाई के पश्चात जिस तरह सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस कार्रवाई के खिलाफ में और डोटासरा और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के पक्ष में जो बयान जारी किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि ईडी की कार्रवाई के पश्चात कांग्रेस और ज़्यादा एकजुट हो गई है और ज़्यादा एक दूसरे के साथ उनका सामंजस्य बन गया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो अच्छी खुशखबरी है कि उनके जो बड़े नेता हैं दोनों ने संदेश दिया है कि हम एक हैं और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हम दोनों एक साथ लड़ने को तैयार हैं। इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सकारात्मक संदेश गया, पॉजिटिव साइन एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए कि वह राजस्थान में उनकी जो एकता है वह सुदृढ़ होकर सबके सामने स्पष्ट हो गई है। और इस बात को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में जोश भी आ गया, उत्साह भी आ गया और इसका परिणाम था कि कांग्रेस के सारे संगठन, चाहे वो एनएसयूआई हो, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, सभी ने ईडी कार्रवाई के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन किया है और बहुत मजबूती तरीके से उन्होंने अपनी जहाँ पे एकता दिखाई है। तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब जो ईडी की कार्रवाई चुनाव के एंड टाइम पे की गई है, चुनाव में कुछ ही समय रह गया है, 2-3 हफ्ते का समय रह गया चुनाव के अंदर, रास्ते में जो कार्रवाई की गई है उसमें संदेह बनाना, कांग्रेस के नेताओं के प्रति एक शक पैदा करना कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो एजेंसियां, सरकारी जो एजेंसियां हैं, जो जो भी संस्थाएं हैं, वह उचित कार्रवाई करें, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करें। ये संदेश जाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अनेक वर्षों से ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की जो कार्रवाई होनी है वह कहीं ना कहीं राजनीति के आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझती जा रही है। और लगातार चाहे किसी भी प्रदेश में इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, ईडी अगर महाराष्ट्र जाती है, बिहार जाती है, छत्तीसगढ़ जाती है या मध्य प्रदेश में जाती है, तो अनेक प्रदेशों में जहाँ जहाँ वह भी उसकी जो कार्रवाई है वह लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझती में दिखाई देती हैं। जैसे कर्नाटक के चुनाव होते हैं, वहाँ भी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं डीके शिवकुमार, उनको लेकर भी काफ़ी सारी कार्रवाई एजेंसियों के द्वारा की गई और वह भी कभी आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझ दी गई। उसी प्रकार अब राजस्थान में भी है जो एक्शन हुआ है ईडी का, वह भी सीधे सीधे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझ गया है और लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों उन पार्टी को नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने भ्रष्ट आचरण किया है, किसी ने बेईमानी की है, तो उसके खिलाफ निश्चित में कार्रवाई होनी चाहिए और पुख्ता सबूतों के आधार पर वह सबके सामने आना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक आरोप लगते हैं कि ईडी प्रेशर में काम कर रही है केंद्र सरकार के, ईडी की भी विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है और ईडी को भी इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वो सब चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर कौन से उनके पास क्या उनके पास ऐसे सबूत हैं जो उन्होंने कार्रवाई की है। और अगर कोई बेईमान है, किसी ने बेईमानी की है, किसी ने गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए और कड़ा एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी भ्रष्ट नेता के साथ शायद ही कोई खड़ा होगा। हर कोई चाहता है कि राजनीति में ईमानदारी हो, राजनीति में जो आदर्श की बात कही जाती है, ईमानदारी की बात की जाती है, उसकी स्थापना हो और ऐसे राजनेता देश की राजनीति में सक्रिय रहें जो ईमानदार हों, जिनके आचरण में कोई
कमी ना हो, जिनका आचरण में कोई भ्रष्टाचार ना हो, वह सब ईमानदारी से, हर कोई चाहता है मेरे नेता ईमानदार हो, मेरे जनप्रतिनिधि ईमानदार हो। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो ऐसे में राजस्थान में जो घटनाक्रम घटा है, ईडी का जो एक्शन हुआ है, उससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूती के साथ इसमें इस घटनाक्रम के पश्चात और ज़्यादा मजबूत हुई है। और जो जो उनके दो बड़े नेता थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों के बीच जिस तरह से दोनों ने बयान जारी किए हैं, दोनों ने पत्रकार से बातचीत करके जो अपना स्टैंड को उन्होंने क्लियर किया, उससे दोनों बड़े नेताओं का भी सामंजस्य कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से सामने आ भी गया है। और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव एक साइन है कि हमारे दोनों बड़े नेता उन्होंने एक साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पुनः संकल्पित नजर आ रहे हैं। और कई लोगों को तो ये कहना है कि अगर ईडी का जो एक्शन हुआ है उससे संकेत कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पुनः सरकार बना सकती है और बीजेपी कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस से पिछड़ रही है, इसलिए इस तरह के एक्शन हुए हैं। हालांकि सब लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश भी करते हैं। अब जब चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी वहाँ जीतती है। लेकिन बात ये आती है कि जो भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो भी इस तरह के एक्शन सरकारी संस्थाओं के द्वारा हो रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता बनी रहे, क्योंकि एजेंसियों पर ही बहुत कुछ पूरा व्यवस्था निर्भर होती है, उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी कार्यशैली पर सारी व्यवस्थाएं निर्भर करती हैं। और कोई भी भ्रष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, ऐसा हर कोई मानता भी है। साथ ही जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी दायित्व है कि वे भी अच्छा आचरण करें और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनेता को कभी भी भ्रष्टाचार की कोई भी अनुमति नहीं दे सकता। और ऐसे कोई भ्रष्ट नेता हमारी राजनीति में सक्रिय रहें। इसलिए जो भी कार्रवाई हुई है उनका बड़ा स्पष्ट नज़रिया सबके सामने आना चाहिए। ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन सबूत थे कि इस तरह के एक्शन चुनाव के टाइम में हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मजबूती के साथ जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, वह दर्शाता है कि अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंस जो आज था प्रेस वार्ता में, बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए हैं और बीजेपी पर उन्होंने हमला किया है, दिखाता है कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। और साथ ही अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी कहीं ना कहीं राजस्थान में उस तरह से अशोक गहलोत की कमियां किसी तरह की कोई बता नहीं पा रही है। चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें, बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों पर अशोक गहलोत से पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो वहाँ पर सोशल वेलफेयर की स्कीम लॉन्च की हैं, उससे जिस तरह से लोगों को फ़ायदा होता दिख रहा है और जिस तरह से लोगों के अंदर एक अशोक गहलोत के प्रति पॉजिटिव चीज़ें देखी जा रही हैं, उनका समर्थन देखा जा रहा है, तो उसने कहीं ना बीजेपी चिंता बढ़ा दी है। और बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बहुत मजबूती से अपने कदम पुनः राजस्थान सत्ता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और बीजेपी के अंदर एक समस्या एक और आ रही है, जो उनके बड़े नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी बड़े चरम पर रही है। जिस तरह से मत भिन्नताओं की खबरें सबके सामने आती रही हैं, जिस तरह से राजस्थान की जो सबसे बड़ी नेता कही जाती हैं बीजेपी के वसुंधरा राजे सिंधिया, उसको लेकर भी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच जो समन्वय का अभाव दिखा है, उसने भी बीजेपी की परेशानियां राजनीतिक रूप से राजस्थान के अंदर बढ़ा दी हैं। जैसा हमने कहा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक समन्वय दिखाई देता है, उनके अंदर दोबारा से एक आपस की समझदारी बनती दिखाई देती है। और इस एपिसोड के बाद तो जिस तरह सचिन पायलट ने स्टैंड लिया है, जिस तरह से सचिन पायलट ने गोविंद सिंह डोटासरा का असम के पक्ष में और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के पक्ष में उन्होंने बयान जारी कर यह बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एकजुट है और राजस्थान की सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए वह एकजुट होकर एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने को तैयार है। तो ये चुनौती ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए कम, बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर बन गई है। हालांकि जब चुनाव परिणाम जब आएंगे, जब पता चलेगा कि वहाँ पर राजस्थान के लोगों ने किसका समर्थन किया, सब अनुमान अपने अपने हिसाब से अब लगा रहे हैं। और राजस्थान में ईडी की कार्रवाई के पश्चात लोगों ने अपने अनुमानों को एक नया रंग ढंग से दोबारा से परिभाषित करना शुरू कर दिया है और ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की संभावनाएं राजस्थान में पुनः मजबूत हो रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और अब आप सभी से आग्रह करते हैं इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।